करीब 2 साल बाद एक बार फिर से शुरू हुई कांवड़ यात्रा के तहत हरिद्वार में कांवड़ियों की रौनक देखने को मिल रही है। दूर दूर से जल भरने हरिद्वार आ रहे कांवड़ियों का बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत व अभिनंदन किया। हरिद्वार के ओम पुल पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने न केवल अपने हाथों से कांवड़ियों के पैर धोए बल्कि उन्हें रुद्राक्ष की माला पहनाकर अंग वस्त्र भी प्रदान किए। सीएम धामी का ये भाव देख कांवड़िए भी गदगद नजर आए। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर इस बार उत्तराखंड में स्वयं सीएम धामी आने वाले शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं। बुधवार को बारिश के बावजूद सीएम धामी हरिद्वार पहुंचे। सीएम धामी ने अपने हाथों से कांवड़ियों के पैर धोए। उसके बाद उनका स्वागत फूल माला व रुद्राक्ष की माला और अंग वस्त्र भेंट कर उनका सम्मान किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि कांवड़ियों की सुरक्षा व सुविधा के लिए शासन ने तमाम व्यवस्था की है। प्रदेश के बॉर्डर से कांवड़ियों के मार्च तक ठहरने खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ आधा हाईवे कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। हाईवे की 3 लाइन पर किसी भी वाहन के जाने की अनुमति नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भगवान और मां गंगा की कृपा से एक बार फिर कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि मां गंगा के इस पावन धरती पर आने वाले तमाम शिव भक्त कांवड़ियों का प्रदेश सरकार स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में भी अब तक रिकॉर्ड तोड़ 27 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। हरिद्वार में भी इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के स्वागत की एक नई पहल की गई है। सीएम धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में भी इस बार एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। जिस तरह भीड़ शुरुआत से ही देखने को मिल रही है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सीएम ने कांवड़ यात्रा में लगे स्वयंसेवी समूह, प्रशासन, पुलिस जवानों का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार उत्तराखंड सरकार ने कुंभ की तरह कांवड़ का भी बजट स्वीकृत किया है ताकि कांवड़ मेले में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं कांवड़ियों के पैर धोए हैं। ये कोई औपचारिकता मात्र नहीं है, मैं स्वयं भगवान शंकर का भक्त रहा हूँ। शुरुआत करी है, इससे आपको प्रेरणा क्या मिली और कब देश क्या संदेश जाएगा? ये कांवड़ यात्रा हमारे यहाँ पर चल रही है। गंगा की कृपा से, भगवान की कृपा से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो गया है और कांवड़ यात्रा में इस बार बहुत बड़ी संख्या में हमारे सभी शिव भक्त आ रहे हैं और सारे शिव भक्त यहाँ से जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाएंगे और भगवान का अभिषेक करेंगे। तो हम उनका माँ गंगा की इस पावन कर्तव्य गंगा की नदी हरिद्वार सभी शिव भक्तों का, सभी कांवड़ यात्रियों का, सबका हम स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं। और चूँकि एक नई शुरुआत आपने कहा तो सच में एक नई शुरुआत हम लोगों ने इस बार की है। जहाँ 2 साल बाद ये कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई है और इस बार जैसे हमारे यहाँ पर चारधाम यात्रा चल रही है और चारधाम यात्रा में भी अभी तक रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आए हैं। 27 लाख का आंकड़ा पार कर गया है जो अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। उसी प्रकार से कांवड़ यात्रा में भी रिकॉर्ड बन रहा है। कांवड़ यात्रा भी हमारी बहुत सुचारू रूप से यहाँ पर संपन्न हो रही है। मैं इसके लिए सभी स्वयंसेवी संस्थाओं का, सभी सामाजिक संस्थाओं का, हमारे सभी प्रशासन के लोगों का, अधिकारी गणों का, कर्मचारी गणों का
सबका, जो लोग इस यात्रा से जुड़े हुए हैं, जो यात्रा को संपन्न करवा रहे हैं, उन सभी का मैं साधुवाद देता हूँ कि उनके अथक प्रयासों से इस बार की ये चुनौतीपूर्ण यात्रा बड़े सरल तरीके से संपन्न हो रही है। और इस बार हमने पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हमने एक नया काम शुरू किया कि जब हमारा कुंभ होता है तो कुंभ में प्रादेशिक स्तर पर बजट की व्यवस्था होती है। इस बार हमने पहली बार कि हमारा ये कांवड़ मेला, कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, उसके लिए हमने बजट का भी प्रावधान किया, कुछ बजट की भी व्यवस्था की, जिससे कि यात्रा चले। आपने देखा होगा मैं कांवड़ियों का स्वयं स्वागत यहाँ पर कर रहा हूँ और पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि देवभूमि में हम सभी शिव भक्तों का, सभी भोले भक्तों का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। अभी मैंने उनके स्वयं सबके चरण छुए हैं, सबके पैर धोए हैं। ये केवल एक औपचारिकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं से भगवान का भक्त रहा हूँ और मुझे लगता है कि प्रत्येक कांवड़ियों में कहीं न कहीं शिव भक्त का एक रूप है। उनके अंदर एक जो दृश्य हमें दिखाई देता है, भगवान के दूत का दृश्य दिखाई देता है, इसलिए उनका हम देवभूमि में सभी का अभिनंदन करते हैं। और मैं अपने सभी अधिकारियों से भी कहता हूँ, सभी कर्मचारियों से भी कहता हूँ, सभी उत्तराखंड के रहने वाले सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि शिव भक्तों को, कांवड़ियों को किसी प्रकार की भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हमने कुछ टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी किए हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं। किसी को भी कहीं पर कोई परेशानी हो तो वो सीधे हमारे उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और हमारा प्रशासन हर समय दुरुस्त है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बड़े स्तर का भी बनाया गया है, उसमें मैं भी स्वयं जुड़ा हुआ हूँ। जितने भी अपडेट आ रहे हैं, दूसरी तरफ इस समय आपदा का भी दौर है, एक दो जगह पर छोटी घटनाएं भी हुई हैं। मैं सभी को, प्रशासन के लोगों को हमने पहले से ये रेड अलर्ट में किया हुआ है, अलर्ट किया हुआ है कि कहीं पर भी कोई भी घटना होती है तो तत्काल वहाँ पर राहत पहुँचाई जाए। जो अगर कहीं पर सड़क मार्ग बंद होता है, भूस्खलन होता है, अतिवृष्टि होती है, तो उसके लिए तत्काल जो हमारी JCBI इत्यादि तैनात है, वो समयबद्ध तरीके से तत्काल अपने राहत के कार्यों को करेंगे। आज मैं पुनः सभी का धन्यवाद देते हुए, शिव भक्तों का अभिनंदन करते हुए आप सबका धन्यवाद। सर, मुख्यमंत्री जी इस बार जो है कांवड़ मेला ऐसा लग रहा है जैसे कुंभ का मेला हो। मैं ही नहीं कह रहा हूँ, साधु समाज और श्रद्धालु भी कह रहे हैं, क्योंकि कम समय में कांवड़ मेले की इतनी अच्छी तैयारी होना, और ऐसा लग रहा है जैसे कुंभ का मेला हो रहा है, क्योंकि 2 साल बाद ऐसा मेला। इस बार हम लोगों ने पहले से तय किया था कि इस बार हम कांवड़ मेले को बहुत भव्य रूप देंगे। और भव्य रूप देने में सभी हमारे शासन के लोगों का, प्रशासन के लोगों का, हमारे सामाजिक संस्थाओं का, हमारे राजनीतिक क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का और सभी लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए भगवान भोले की कृपा से, माँ गंगा की कृपा से बहुत ही भव्य कांवड़ मेला होगा।